सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। सो आज हम लोग कहीं राइड पे जा नहीं पाए थे, तो कुछ मेरे दिमाग में कंटेंट तो ना कोई घर बैठे एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि डेली व्लॉगिंग करना तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो आज सोचा था कुछ बढ़िया सा व्लॉग बनाऊंगा जाके, एंड थोड़ा सा ट्रैवलिंग में घूम भी लूँगा अपना। एंड घर पे ही था तो सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस कर ली जाए, कुछ बातें आपको बता दी जाए जो मेरे दिमाग में है या जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। तो बस यही कंटेंट मैं लेके आया। बाकी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि क्या आज का टॉपिक है, किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो मेन टॉपिक ये था कि जो मोटो ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं या जो स्टार्ट करने वाले हैं, ज़्यादातर जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स वो इस बारे में बात नहीं करते हैं मोटो ब्लॉगिंग को लेके कि ये कितना कितना खतरनाक है या कितना कैसा भी क्या है। क्योंकि अभी आपको ही मालूम है कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए, कितने लोग एक्सीडेंट्स में डेथ हो गई है, एंड सब आप जानते ही हो। जो रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था प्रो राइडर 1000 का, जो शायद उत्तराखंड का था राइडर, जो खत्म हो गया। तो जो इन्फ्लुएंसर्स है वो सबको राइडर बोल देते हैं फ्लेक्स करने के लिए या फिर अपना शो करने के लिए कि ये राइडर्स हैं, ऐसा करे। तो भाई वो हर आदमी जो इस टाइम में वो हर आदमी राइडर बनना चाह रहा है या राइडर बनने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या है कि मोटो ब्लॉगिंग का जो एक वे है या इसको एक जो आप प्लेटफॉर्म कह सकते हो, ये काफ़ी ख़राब हो रहा है। क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो जो नॉर्मल ब्लॉगिंग है ये वैसी, मतलब थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग को क्या कर रहे हैं कि जो नए लड़के नई जनरेशन आ रही है उसको काफ़ी छपरी स्टाइल में या बहुत लोअर क्लास प्लेटफॉर्म को ये लोग मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। जो अच्छे मोटो ब्लॉगर हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो गाइज एक बार इसी इसी जो ये जो टॉपिक है इस बारे में राइडिंग कम्युनिटी और जो मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी है, इन लोगों को बैठ के एक डिस्क्राइब करना चाहिए कैसे क्या करना है। क्योंकि राइडिंग एक अलग चीज़ हो गई एंड मोटो ब्लॉगिंग एक अलग चीज़ हो गई। तो जो राइडर है वो मोटो ब्लॉगिंग में आ रहे हैं एंड उनको सही से मतलब मालूम नहीं कि मोटो ब्लॉगिंग में कैसे क्या करना है, कितनी सेफ्टी से चलानी है, क्या सेफ्टी गियर्स रखने हैं, कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि उनका राइडिंग का प्लेटफॉर्म अलग है एंड जो हमारा मोटो ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है वो अलग है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे बॉडी बिल्डिंग है, तो जैसे बॉडी बिल्डिंग में फिटनेस की लाइन अलग है एंड बॉडी बिल्डिंग की लाइन जो उसकी प्लेटफॉर्म है वो अलग है। तो गाइज जो अभी मैं चीज़ इस बारे में आगे और टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि काफ़ी राइडर्स मुझे हेट करेंगे या फिर जो समझदार होंगे, जो समझने वाले होंगे वो समझेंगे। बाकी जो राइडर्स मेरी वीडियो देखेंगे या जहाँ तक पहुँचेगी वीडियो, जिनके पास पहुँचेगी, वो कहीं ना कहीं मुझे जज करेंगे। छोटा सा एग्जांपल मैं ये भी देख सकता हूँ आपको, मैं अपने ऊपर आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले एक राइडर था, अब मैं मोटो व्लॉगिंग की तरफ आया हूँ। तो मेरा राइडिंग की जो जो मेरी कंडीशन थी एंड मोटो व्लॉगिंग कंडीशन है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मैं राइडिंग करता था जब, तो उसमें से राइडिंग मतलब हाइपर राइडिंग, रैश राइडिंग, तो वही ऐसी राइडिंग होती थी किसी के साथ भी कैसे भी गाड़ी चला रहे हैं। एंड अब जो मोटो व्लॉगिंग में मैं आया हूँ इस प्लेटफॉर्म में, तो मेरे को बहुत ही देख के गाड़ी चलानी पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर्स भी देख रहे हैं एंड जो मेरे में कैमरा लगा है, मेन चीज़ वो मेरे पे टैग लगा हुआ है। तो हर आदमी देखता है, कहता है यार ये मोटो व्लॉगिंग लगा है, हर आदमी मोटो व्लॉगिंग कर रहा है। एंड काफ़ी इससे ख़राब इंप्रेशन पड़ता है कि मैं यार कैमरा लगा के इतनी गंदी गाड़ी चलाऊँ या जैसे मैं राइडिंग करता था वैसे गाड़ी चलाऊँ। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फ़र्क है इन चीज़ों में। तो भाई इन्फ्लुएंस यही चीज़ गलत हो रहा है सब कुछ। जो बाकी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्क्राइब करें कि राइडिंग में और मोटर व्लॉगिंग में फ़र्क है। सो फिर वही होगा कि टिकटॉकर्स और मोटर व्लॉग में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, जैसा कि आप समझ रहे हो। तो भाई या तो फिर टिकटॉक कर लो, ये टिकटॉक वाले में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टिकटॉक कहीं भी रोड पे बना दो, किसी भी जगह बना दो, पब्लिक प्लेस में बना दो, किसी भी प्लेस में बना दो, मगर आप कैसे भी उसमें परफॉर्म कर सकते हो। मगर ये एक ऐसी चीज़ है मोटर व्लॉगिंग कि आप परफॉर्म उल्टा सीधा नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, तो एकदम क्लियरली चलना है एकदम। जैसे प्रोफेशनली एक बैलेंस होना चाहिए कि जैसे प्रोफेशनल चला रहा है वैसे आपको भी राइड करना पड़ेगा। तो भाई राइड आपको करना पड़ेगा वो इसलिए ताकि आप भी सेफ रहो एंड जो अगला रोड पे चल रहा है वो भी सेफ रहे। कि जो हमारा राइडिंग कल्चर है वो 2016 के बाद से काफ़ी बढ़ चुका है एंड इंडिया में इस चीज़ का काफ़ी क्रेज़ हो चुका है। 2016 के बाद से मेरे ख्याल से, जैसा कि मैंने पढ़ा है या मैंने सुना है, तो 2016 के बाद से काफ़ी राइडिंग का कल्चर बढ़ चुका है। एंड कहीं ना कहीं 2018-2019 से मैं भी बाइक चला रहा हूँ एंड मैं राइडिंग कर रहा था। एक्चुअली मैं मोटो व्लॉगिंग तो अभी आपके सामने ही मैंने अपना जो चैनल है शुरुआत करा है।
2016 से पहले क्या था, 2016 से पहले भी बाइक्स थी, सुपर बाइक्स थी, बल्कि बहुत लीजेंड बाइक्स थी जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। तो भाई प्रोफेशनल राइडर्स पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले काफ़ी चेंज हो चुके हैं लोग। 2016 के बाद से काफ़ी चेंज हुआ है मोटो ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म में। तो मैं भी भाई KTM 200 क्या ओन करता हूँ। तो भाई मैं भी चाहूँगा कि मेरी गाड़ी रोड पे सही से चले, एंड उस मैं मतलब कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगी, मैं प्रोफेशनल राइडिंग की तरह राइड करूँ गाड़ी। बाकी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अवेयरनेस है वो हमारे अच्छे से अच्छे मोटो ब्लॉगर्स तक, जो मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं उन तक पहुँचे, वो अवेयर करें एंड अवेयर हों। एंड काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं एंड एडवांटेजेस भी हैं मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में। तो मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में सबसे जो मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ एंड कुछ इसके बाद डिसएडवांटेज भी बताता हूँ कि क्या क्या है मोटो ब्लॉगिंग करने में। एंड मतलब सारे मुकाबलों में जैसे ब्लॉगिंग और भी चीज़ों में होती है, लोग लाइफस्टाइल करते हैं, घूमने ट्रैवलिंग ब्लॉग्स करते हैं, तो उन मुकाबलों में क्या डिसएडवांटेज या एडवांटेज मैं अभी आपको बताता हूँ आगे ब्लॉग में। जैसे कि तो सबसे पहले तो हम लोग एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है मोटर व्लॉगिंग करने में, मतलब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो जो मेरे दिमाग में है या मैं जो जो मेरे को पता है। तो सबसे पहले तो एडवांटेज हमारा ये है कि जब भी हम लोग मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, या कुछ लोग जो स्टार्ट करते हैं, जो लोग कैमरे के आगे नहीं बोल पाते हैं कि यार मुझे शर्म आएगी सबके सामने बोलने में, जैसे कि और चीज़ों में लाइफस्टाइल में आपको कैमरा तो यूँ रखना पड़ता है हाथ में अपने, तो वही सब चीज़ें हैं कि इसमें क्या है, आपने हेलमेट पहन लिया है, हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है, तो हेलमेट में कैमरा लगा है, आप कैमरे के पीछे बोल रहे हो आराम से, आपको कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा है, आप बोलते हुए चले जा रहे हो, कहीं भी राइड कर रहे हो, कोई भी रोड पे चीज़ देख रहे हो उसको उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो कैसे क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट करा है तो मैं तो आपके सामने बोल ले रहा हूँ, या कुछ ज़्यादातर लोग नहीं बोल पाते कैमरे के आगे, तो मैं तो बोल ले रहा हूँ। तो मुझे भी शुरू में कहीं ना कहीं हेजिटेशन हुई थी बोलने में, तो मैंने काफ़ी दिन प्रैक्टिस करा तब जाके कहीं मैं पब्लिक में बोल पाया, या जैसा भी मैं भी बोल पा रहा हूँ कैमरे में, तो मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है, मैं एक फ्रेंडली बात कर रहा हूँ आपसे। तो कुछ ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है बोलने में कि यार कैमरे में कैसे बोलेंगे कैसे क्या, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है मोटो ब्लॉगिंग में कि आपको बस कैमरे के पीछे रह के बोलना है, आपको कोई फेस रिवील नहीं होगा, या आप कैमरे के पीछे रहोगे आराम से बोलोगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप रोड पे चल रहे हो, अपना बोलते हुए चलो, अपना बातें करते हो, अपने सब्सक्राइबर से बातें करते हुए चलो। तो ये रहा पहला पॉइंट कि आपको इतना इजी होता है बात करने में मोटो ब्लॉगिंग में। और दूसरी चीज़ हमारी ये हो जाती है इससे मोटर ब्लॉगिंग में कि आप अच्छे से अपने बाइक कैरी करो, एंड बाइक अपने पास रखो, चलाओ, अच्छे से ड्राइव करो। एंड इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, आपको घूमने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। आप कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो बाइक लेके, जैसे लोग लद्दाख जाते हैं, राइड करते हैं, लद्दाख जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, एंड जैसा भी अपना लोग राइड करते हैं, जाके कहीं ना कहीं दूर दूर जाते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं बाइक से अपना ट्रैवल। तो भाई बाइक से ब्लॉग बनाने का मज़ा ही अलग है। एंड भाई अच्छी से अच्छी बाइक ओन हो, अच्छी अच्छी बाइक हो, तो और मज़ा आता है ब्लॉग करने में। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये भी हो जाता है कि यार थोड़ा सा हम लोगों को घूमने को मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा सा आउटर एरिया में निकलने को मिल जाता है, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा घूमने को मिल जाता है, लाइफ स्टाइल में मतलब जो भी चीज़ें ट्रैवलिंग में है तो उनमें थोड़ा नहीं मिल पाता है, उसमें उतना एंजॉय नहीं हो पाता जितना हम लोग बाय 2 व्हील्स से मतलब दो बाइक से कर पाते हैं एंजॉय। तो आपने सुना ही होगा जैसे 2 व्हील्स मूव द सोल, तो भाई वही वाला चीज़ है जो हमारा 2 व्हील्स मतलब 2 पहिए जो है जो हमारे सोल को मूव करते हैं। भाई काफ़ी मज़ा आता है बाइक राइड करने में, जो लोग मोटो ब्लॉगर्स हैं वो लोग जान सकते हैं। तो बाकी हमारा दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि आपको घूमने को सबसे ज़्यादा मिलता है। तीसरा पॉइंट हमारा है, ये रिसर्च में भी शायद पाया गया है कि जो लोग बाइक्स राइड करते हैं उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल औरों के मुकाबले ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि बहुत जस्ट जो लोग बाइक चलाते हैं उनको थोड़ा फोकस रहना पड़ता है रोडों पे, एंड कैसे क्या है, कोई इधर से नहीं आ रहा इधर से, थोड़ा तो लोग फोकस होकर चलाते हैं। तो वो लोग मेरे सुनने में आया है कि वो लोग जो है काफ़ी अपनी लाइफ को लेके फोकस रहते हैं। तो जैसे कि उनको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कैसे क्या करना है, क्योंकि वो लोग जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो आप एकदम फोकस्ड होकर चलोगे रोड पे, आप इधर उधर नहीं देखोगे। तो वैसे ही मेरे को सुना है वो मेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं जो लोग राइड करते हैं, जो प्रोफेशनली राइड करते हैं, जो मुकाबले वो ये लोग ज़्यादा जो मोटो ब्लॉगर्स होते हैं ज़्यादा फोकस रहते हैं अपनी लाइफ को लेके, एंड मेंटली काफ़ी एक्टिव होते हैं। डिसएडवांटेजेस हमारे ये हैं कि जो भी हमारी मोटो ब्लॉगर कम्युनिटी है, कोई भी राइडर ये नहीं बोलता है, मतलब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, तो ये चीज़ें कोई भी राइडर नहीं बोलता है। तो डिसएडवांटेजेस हमारा ये हो गया सबसे बड़ा, तो इसमें हमारा लाइफ का रिस्क रहता है, ठीक है। जैसे आप जानती हो हमारे इंडियन रोड्स हैं,
एंड इंडियन रोड्स में क्या होता है कि ज़्यादातर तो रोडें सही नहीं होती हैं, एंड जो हाईवेज होते हैं वहाँ वही सेफ होता है। एंड जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, सूरज वर्मा का भी एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट हुआ था, वो कैसे हुआ था आपको नहीं मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। एंड वो हमारे आगरा एक्सप्रेसवे पे थे लखनऊ में, तो वहाँ पे वो शायद काफ़ी स्पीड में थे, मेरे ख्याल से 200 प्लस थे। एंड बीच में काऊ आ गई, गाय आ गई गाइस। तो गाय आ गई, अब वो एक्सप्रेसवे पे गाय कैसे आ गई तो भाई ये तो नहीं पता चला कैसे आ गई। एंड इतना बड़ा रोड, एंड वहाँ पे गाय आ जाना, किसी जानवर का आ जाना, एंड उससे गाड़ी लड़ी तो होप हमारे सूरज वर्मा को कुछ हुआ नहीं, तो उनकी गाड़ी पूरी खत्म हो गई थी ZX-10R। तो भाई यही बता सकता हूँ कि अगर आप, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि आप अगर गाड़ी घर से निकल रहे हैं तो भैया, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो घर से अगर निकल रहे हैं तो भैया हाथ पैर सब जोड़ के निकले। तो यार तुम लोग राइड भी ऐसी करो ताकि तुम लोग राइड करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यार पता है राइडिंग में अगर आपको एक बार इंजरी हो गई तो आप, जैसे कि मैं जिम करता हूँ, अगर मेरे को एक बार इंजरी हो गई, बड़ी इंजरी हो गई, मेरा हाथ टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं लाइफ टाइम वैसा जिम नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं नेचुरल करता हूँ, जैसे मुझे गॉड गिफ्टेड एक हेल्दी पावर मिली है, वैसे नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए भाई राइडिंग ऐसी करो कि आप भी सेफ रहो, अगला भी सेफ रहे, क्योंकि आपका क्या एम है, क्या गोल है, आपको आगे का नहीं कुछ मालूम है। आप जाके फुल एक्सीलेटर थ्रॉटल दे देते हो, आगे पीछे नहीं सोचते हो अपने माँ बाप के बारे में, क्योंकि भाई आप लड़ोगे सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप परेशान होंगे और कोई नहीं है परेशान होगा उतना। क्या करते हैं माता पिता, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अगर एक बार लड़ जाऊँगा गाड़ी से तो मेरे माता पिता, मैं घर का अकेला हूँ तो काफ़ी परेशान होंगे वो लोग। एंड छोड़ो परेशान तो वो लोग होंगे, मगर दर्द तो सारा मेरे को झेलना पड़ेगा, लाइफ टाइम मेरे को वो इंजरी रहेगी या जो भी चीज़ें हैं। तो भाई यही सब चीज़ें हैं कि आप लोग गाड़ी ऐसी चलाओ कि लाइफ जिंदगी भर वो चीज़ आप कंटिन्यू रखो। आप एक बार गिर गए, लड़ गए, ओवर स्पीडिंग में गिर गए, या आप अवेयर होके गाड़ी नहीं चला रहे हो, फोकस होके नहीं चला रहे हो गाड़ी, अगर एक बार आपको इंजरी हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो आप तो प्रोफेशनल राइडिंग कर रहे हो, तो भाई हमारे इंडिया में क्या है कि कोई, वैसे आप तो सही चल रहे हो, कोई अगला ही आपको अगर आके ठोक दे या कुछ कर दे, कोई बीच में आ जाए, क्योंकि आप जब निकलते हो उससे स्लो ही जा रहे हो आप, आगे कोई, अगर आपके आगे डॉग आ गए, कोई जानवर आ गया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक आप स्पीड लिमिट में नहीं रहोगे। एंड कुछ लोग स्पीड लिमिट में भी गिर जाते हैं, कुछ जानवर आ जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन रोड से हमारी कोई भी किधर से भी निकल आता है, आप उससे जा रहे हो, अगला ही कोई आपको ठोक दे आके तो आप क्या करोगे, या कोई जानवर आ जाए गाड़ी में, या आप किसी क्या बोलते हैं, किसी ट्रक के बगल में चल रहे हो, उसका टायर फट जाए, ब्लास्ट हो जाए, एंड उससे आपको इंजरी हो जाए, हैवी इंजरी हो जाए, आपकी उस चीज़ से डेथ भी हो जाए, तो भाई काफ़ी रिस्की मोटर ब्लॉगिंग कहा जाता है। एंड कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है कितना रिस्की, कोई अवेयर नहीं करता है कि हर आदमी राइडिंग मत करे या मोटर ब्लॉगिंग मत करे। तो भाई इसी वीडियो से मैं यही चीज़ें सब बताना चाह रहा हूँ कि मोटर ब्लॉगिंग में इतना रिस्क है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि काफ़ी रिस्की मोटर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो भाई अगर आपके पास कोई सी भी गाड़ी है या कुछ भी है तो भाई आप काफ़ी देख के चलाओ, काफ़ी अवेयर होके चलाओ, एंड उतनी स्पीड लिमिट रखो कि जितना आप कंट्रोल कर सको गाड़ी को, क्योंकि भाई इंडियन रोड में कुछ अता पता नहीं कौन किधर से आ जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भाई काफ़ी दुख लगता है सब चीज़ें देख के, ऐसे होता है मोटर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में, जैसे कि हम लोग देखते हैं ये कोई ये लड़ गया, कोई वो लड़ गया, तो भाई काफ़ी बुरी चीज़ें हो रही हैं सब। एंड सेकेंड चीज़ हमारा ये है कि अगर आप मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको काफ़ी एक्सपेंस इसमें करना पड़ेगा, और जो और काफ़ी प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के उनके मुकाबले इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि इनमें आपको शुरू से लेके आखिरी तक अपनी तरफ से लगाना ही लगाना है जब तक आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो यूट्यूब से। सबसे पहले जो कि कड़वा सच है, आपके पास अच्छी बाइक होनी चाहिए। जैसा कि आपके पास छोटे सेगमेंट में अगर आपके पास बाइक है तो आपके पास बाइक अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैं KTM ओन करता हूँ, तो KTM में 200 है, तो मान के चलो मेरे पास भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही छोटे सेगमेंट की गाड़ी है। अगर मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, जो भी मैं छोटे सेगमेंट की गाड़ी रखा हूँ, तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए कम से कम 400 अबव CC। तभी लोगों के ज़्यादा अटेंशन है वो मिलते हैं, छोटी गाड़ी पर अटेंशन नहीं मिलते हैं। काफ़ी जो लोग, बहुत कम लोगों को अटेंशन मिलते हैं जो काफ़ी हट के ब्लॉगिंग करते हैं, उन्हीं को अटेंशन मिलते हैं। बाकी आप अगर आपके पास अच्छी बाइक नहीं ओन करते हो तो भाई आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे जब तक आप अच्छी बाइक नहीं ओन करोगे। एंड इसमें काफ़ी रिस्क भी होता है, एंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंस भी इसी में होता है।
कि आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करो शुरू से अंत तक। तो भाई इसमें ऐसा है कि आप शुरू से लास्ट तक भाई लगाते ही रहोगे, क्योंकि आप शुरू में तो मोबाइल से लॉगिन कर लोगे। आप मोबाइल भी आपका अच्छा होना चाहिए तभी आप लॉगिन कर पाओगे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। एंड्रॉयड आईफोन से वीडियो बनाते हैं, पहले आईफोन लेते हैं, या जिनके पास आईफोन है वो उसी को यूज़ करते हैं जो उनके पास पहले का फ़ोन होता है, या फिर वो कैमरा लेते हैं उसमें 30-35-40 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं, एंड फिर गाड़ी, हेलमेट, बाकी सेफ्टी गियर्स वो सब लेते हैं। तो इसी के मुकाबले सारे प्लेटफॉर्म के मुकाबले ये सारा हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए। तो यही दूसरा पॉइंट था कि ये सबसे एक्सपेंसिव गेम है हमारा ब्लॉगिंग में ये प्लेटफॉर्म। तो गाइज मेरे दिमाग में इतनी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। तो भाई जो कम्युनिटी जो मतलब मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी है, जो राइडिंग्स हमारे जो नॉर्मल भी यूट्यूब देखते हैं, या जो नॉर्मल भी जिनका सपना है या ड्रीम है राइडिंग करने का या जो भी है, तो भाई आप फ़र्क तो अब समझ ही गए होगे कैसा क्या है इस चीज़ों में, राइडिंग में और मोटो ब्लॉगिंग में। तो भाई राइडिंग मोटो ब्लॉगिंग में आप फ़र्क समझ ही गए होगे। अगर आपको राइडिंग करनी तो आप मोटो ब्लॉगिंग मत करो, आप वीडियोस मत बनाओ, आप स्टंट ही करो, इधर उधर गाड़ी चलाओ उल्टी सीधी, आप मोटो ब्लॉगिंग फिर मत करो। अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करनी तो भाई प्रॉपर गाड़ी चलाओ अपना। तो भाई आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको भाषण दे दिया, एंड तो बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड मैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाके तुम लोग, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग, और तो मेरे को दिमाग में है नहीं। तो भाई फिर से कहता हूँ अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।